ये है डे 3 ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस इन 20 डेज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे। इनपुट और आउटपुट रिडायरेक्शन। लिनक्स में हर कमांड के आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हो और आप डिसाइड करते हो कि वो आउटपुट कहाँ जाए, जैसे किसी फाइल में या किसी दूसरे कमांड में। आज हम ये कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट, एरर स्ट्रीम्स और कैसे आप इनको फाइल में रिडायरेक्ट कर सकते हो। लिनक्स में हर प्रोसेस या कमांड के 3 बेसिक स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड इनपुट। जो कुछ भी इनपुट होता है वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम के थ्रू जाता है, ये मोस्टली कीबोर्ड होता है आपका। सेकंड है स्टैंडर्ड आउटपुट। जो भी कमांड का आउटपुट होता है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है आपको। थर्ड है यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर। जब कोई एरर होता है वो भी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन अलग स्ट्रीम से। इन स्ट्रीम को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम इनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम कमांड्स का आउटपुट एक फाइल में स्टोर करना सीखेंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग ऑन स्क्रीन। इसके लिए हम रिडायरेक्शन का यूज़ करते हैं, आउटपुट रिडायरेक्शन इसको हम बोलते हैं। अगर आप किसी कमांड का आउटपुट फाइल में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट सिंबल का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्मिनल में लिखो ls एंगल ब्रैकेट और एक फाइल का नाम यहाँ पे दे दो, तो होगा ये कि उस ls कमांड का जो आउटपुट होने वाला है वो output.txt नाम के फाइल में चला जाएगा। अगर वहाँ पे फाइल बनी हुई नहीं है तो ये कमांड उस फाइल को पहले क्रिएट करेंगी और फिर उसमें आपका आउटपुट डाल देंगी। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई output.txt नाम की फाइल बनी हुई है तो उसका कंटेंट यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे लिनक्स सिस्टम पे और इसका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। आते हैं टर्मिनल में। हमारी लोकेशन हम स्विच कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ls करेंगे, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और कुछ फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोल्डर है हमारे पास और एक फाइल है। अब हम कमांड लगाएंगे ls एंगल ब्रैकेट और मैं इसको नाम दे रहा हूँ out.txt। हम एंटर करेंगे तो आप देख रहे हो ls का इस तरीके से जो आउटपुट आना चाहिए था वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। हमें कोई भी मैसेज यहाँ पे शो नहीं हुआ, ना तो एरर ना तो हमारी ये फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए। जो भी यहाँ पे होने वाला था वो सब इस फाइल के अंदर यहाँ पे चला गया। तो हम उस फाइल को देख लेते हैं। उसके लिए हम कमांड लगाएंगे कैट और उस फाइल का नाम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी फाइल्स यहाँ पे होनी चाहिए थी ls कमांड के बाद वो सब उस फाइल के अंदर हमें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक कमांड का जो आउटपुट था वो डिस्प्ले स्ट्रीम की जगह हमने फाइल के अंदर ले लिया। अब बात करते हैं हम एरर रिडायरेक्शन की। एरर को भी आप इसी तरीके से रिडायरेक्ट कर सकते हो। उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं टू और फिर हम लगाएंगे एंगल ब्रैकेट। जहाँ पे अभी हमने सिर्फ एंगल ब्रैकेट का यूज़ किया था, यहाँ पे हम नंबर 2 और एक एंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हमें, क्योंकि अब हम एरर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले कोई एरर चाहिए होगा। तो हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल cd demo2। अब आप देख रहे हो हमारे पास में demo2 नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है, सिर्फ डेमो है। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो अब इस एरर को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं एक फाइल के अंदर, मान लो उसी फाइल में out.txt। तो अब होगा ये कि out.txt में जो अभी कंटेंट है, जो ls कमांड का जो आउटपुट है वो ओवरराइट हो जाएगा इस एरर से। ठीक है, तो एंटर करेंगे, कमांड लगेंगे कैट out.txt, एंटर करेंगे। आप देख रहे हो पहले उसमें ये कंटेंट था, अब हमने क्या किया उसमें जब एरर, तो अब क्या हो गया, वो ओवरराइट हो गया इस एरर वाले कमांड से। ठीक है, तो अब इसमें है cd नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी। ये वहाँ पे demo2 नाम से कोई भी फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, अब एरर को यहाँ पे रिडायरेक्ट किया उस फाइल के अंदर। अब बात करते हैं हम अपेंडिंग और ओवरराइटिंग की। अब हम सीखेंगे अपेंडिंग और ओवरराइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जब आप एक एंगल ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करते हो तो फाइल का जो पुराना कंटेंट होता है वो ओवरराइट हो जाता है। लेकिन अगर आप आउटपुट फाइल को अपेंड करना चाहते हो बिना पुराने कंटेंट को डिलीट किए, तो वो हम कर सकते हैं। आपको 2 बार यहाँ पे एंगल ब्रैकेट यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमें पता है कि आउटपुट जो हमारी फाइल है out.txt उसमें ये कंटेंट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ls का कंटेंट भी ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ls 2 बार हमने एंगल ब्रैकेट यूज़ किया और वही फाइल का मैं नाम देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हो पहला वाला जो एरर आउटपुट था वो भी दिख रहा है और जो नया हमने ls का आउटपुट लिया वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, उसको अपेंड कर दिया
ओवर राइटिंग की जगह। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हम 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे, एलएस करेंगे। सबसे पहले ये सब चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पे कोई भी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कमांड आउटपुट को एक नई फाइल में स्टोर करना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कमांड लगाए एको और यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो एंगल ब्रैकेट, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे new.txt। कोई एरर या सक्सेस मैसेज नहीं आएगा, एक फाइल बन जाएंगी। अगर हम उसको कैट करें तो उसमें हमारा आउटपुट हमें दिख रहा है, जो भी हमने यहाँ पे एको में डाला था वो ही हमें इस फाइल में यहाँ पे दिखेगा। ये हो गया एक सिंपल, हमने एक फाइल बना ली जिसमें हमने हमारा इनपुट उस फाइल में डाला। सेकंड, यहाँ पे एरर मैसेज को एक फाइल में स्टोर करना। आप किसी एरर मैसेज को फाइल में स्टोर कर सकते हो, वो जस्ट अभी हमने देखा तो उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीपल कमांड्स का आउटपुट एक फाइल में अपेंड करना, कि अलग अलग हमारे पास में कुछ एरर है या कोई आउटपुट है, उसको एक फाइल में हम किस तरीके से ले सकते हैं वो भी हमने देखा, बट हम उसको एको कमांड से फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कमांड लगाता हूँ एको, मैं देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपको समझने के लिए, और इस बार हम डबल एंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं। अगर हम सिंगल यूज़ करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ out.txt, एक न्यू फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं, new.txt में ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे out.txt में हमारा ये फर्स्ट लाइन आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं कमांड लगाऊँ यहाँ पे एको सेकेंड लाइन, फिर से अगर मैं 2 बार एंगल ब्रैकेट यूज़ करूँ out.txt। अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यूज़ करता तो क्या होता, ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है out.txt में ये ओवरराइट हो जाता, इसलिए हमने 2 बार एंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया। अब अगर हम देखें तो हमें 2 लाइन दिख रही है, एक है फर्स्ट लाइन, एक है सेकेंड लाइन। तो इस तरीके से आप एको से या आपकी कोई भी कमांड का अगर आपको आउटपुट वहाँ लेना है या एरर आपको वहाँ पे लेना है और ओवरराइट नहीं करना है तो आप डबल एंगल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने इनपुट और आउटपुट रिडायरेक्शन सीखा, जो आपके स्क्रिप्ट को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। आपने सीखा कैसे आउटपुट को फाइल में सेव करना है, एरर्स को हैंडल करना है, और अपेंडिंग और ओवरराइटिंग में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स।